हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने लिए हैं MCQ क्लास 12th टर्म 1 फंक्शन से लिए हैं। जितने भी ये MCQ हैं ये फंक्शन से लिए हैं। आपको मालूम है कि टर्म 1 में केवल MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो फंक्शंस के हैं तो थोड़ा फंक्शंस को रिवाइज कर लें। फंक्शन में आपको पता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होगा। मतलब ये एक है और अगर ये दो से होता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमें याद रखना है। ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप लिखें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा और ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, माने ए के हर एलिमेंट की इमेज बी में होना चाहिए। ये फंक्शन है। 1 1 कब होगा? अगर fx, वैसे तो 1 1 का मतलब है 1 to 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट इमेजेस, लेकिन हम इस तरह से चेक कर लेंगे fx1 इक्वल टू fx2, x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया कि फंक्शन a to b fx 5x + 11 इज 1 1 है या मैनी 1 है, नॉट 1 1 है या इवन है या ऑड है। तो इसी मेथड से 5x1 + 11 इक्वल टू 5x2 + 11, इससे आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये 1 1 है। ऑड और इवन का मतलब होता है अगर f इक्वल टू fx f माइनस x fx के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन कहलाता है, और अगर f माइनस x माइनस fx हो तो ये ऑड फंक्शन होगा। ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो फिलहाल ये इवन ऑड नहीं है, 1 1 है। दूसरा fx इक्वल टू 2x है। ये क्या है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए ये 1 1 तो है, 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2। अब ऑन टू है या नहीं, ये कहाँ से कहाँ तक है? R to R है। तो जब R to R है तो क्या होगा? हर एलिमेंट की इमेज होगी, जैसे हम कहें 5, तो 5 चूँकि इसमें आप देख रहे हैं कि हर एलिमेंट की इमेज उसके डबल पे बन रही, 2 की 4 पर, 5 की 10 पर। तो जैसे हम ये कहें 7 किसकी इमेज होगी? 7/2 की इमेज होगी, और 7/2 इसमें है क्योंकि ये R to R है। तो ये बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2। अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखें f R to R fx इक्वल टू x + 1/x, क्या ये बाइजेक्शन है या 1 1 है या ऑन टू है? लेकिन इसका आंसर है नॉट डिफाइंड, इसका आंसर है डी। उसका रीज़न है क्योंकि x R to R में 0 भी आता है, और जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है इससे डोमेन एंड रेंज में, इसलिए आप ये कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है। फोर्थ क्वेश्चन है कि z से z तक इनमें से कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन है। अगर आप चेक करेंगे तो पहले को छोड़कर ये तीनों ही 1 1 है। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2, तो ये भी 1 1 निकलेगा, ये भी 1 1 निकलेगा, ये भी 1 1 निकलेगा। अब केवल चेक करना रह गया on 2। तो xq को देखिए, xq on 2 नहीं हो सकता, वो मैंने यहाँ बताया है कि क्यूब में क्या है, 2 की इमेज 8 पर, x की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो 3 की इमेज 27 पर। 4 किसकी इमेज है? 4 के क्यूब रूट पर, जैसे 27 का क्यूब रूट 3 है तो 3 की इमेज 27 पर है। 4 का क्यूब रूट 4 पावर 1/3 होगा, जो कि z का एलिमेंट नहीं है। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, उसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह का नंबर नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और इसी तरह से 2x + 1 भी नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि केवल यही एक बाइजेक्शन होगा। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, इसी से आप कह सकते हैं क्योंकि ये z का सेट है, R है, 5 में R to R है, तो fx इक्वल टू xq है, यानी 2 की इमेज 8 पर, 3 की इमेज 27 पर, 4 किसकी इमेज है? 4 पावर 1/3 की, 4 पावर 1/3 एक रियल नंबर है,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 on 2 है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा सिर्फ समझना है। 6th में पूछ रहे हैं कि ये फ्रॉम ए से इटसेल्फ तक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्शंस कितने होंगे। आप इस तरह से समझ लीजिए, ए में ए टू ए है, तो ए में 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। A1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 हैं, इनमें से वो किसी एक से एसोसिएटेड हो सकता है। 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, मान लीजिए 1 1 से एसोसिएट हो गया, तो 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 3 हैं। और अगर 2 जो है मान लीजिए 3 से एसोसिएट हो गया, तो 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, ओनली 2 और 4। और जब 3 2 से मान लीजिए एसोसिएटेड हो गया, तो 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, ओनली 1। तो आप कह सकते हैं कि अगर इसके 4 एलिमेंट है सेट ए में, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ या फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शंस फैक्टोरियल 4 होंगे। लेकिन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, m है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल m। 7th क्वेश्चन है, डोमेन एंड रेंज आर सेम फॉर आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज सेम होता है, क्योंकि आपको अपने पता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x = x), तो इसके लिए डोमेन और रेंज सेम है। 8th क्वेश्चन में क्या है, ए से बी तक ये ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो उसमें 2 ही चीज़ें याद रखनी है, हर एलिमेंट की इमेज हो और कोई भी एलिमेंट की 2 इमेज ना हो। तो यानी फर्स्ट एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, लेकिन यहाँ रिपीट है तो ये नहीं होगा। यहाँ रिपीट तो नहीं है, लेकिन 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की नहीं है, जबकि यहाँ पर तो 3 एलिमेंट है। इसमें देखिए 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, और फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, तो ये हो गया सी। एंड द लास्ट है, लास्ट में आपसे पूछा है कि ए और बी 2 फंक्शंस हैं, m and n एलिमेंट्स हैं, तो मैपिंग कितनी होंगी, मैपिंग मीन्स फंक्शंस। तो एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 m एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कितने जॉब हैं या कितने भी कनेक्शंस हो सकते हैं, ये m एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट है, तो 1 अगर यहाँ पर एलिमेंट होता तो n, इसको पॉसिबिलिटी 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और n से भी। 2 एलिमेंट्स होते तो 2 के लिए भी n पॉसिबिलिटीज़ हैं, जुड़ेगा एक से ही, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं। 3 एलिमेंट होते, या मान लें इसको नंबर से कन्फ्यूज़न हो तो a b c, a है n पॉसिबिलिटीज़, b के लिए भी n पॉसिबिलिटीज़, c के लिए n पॉसिबिलिटीज़, लेकिन यहाँ पे m एलिमेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं m टाइम्स इसमें हो जाएगा, यह हो जाएगा n इंटू n पावर n पावर m। सो दिस विल बी द आंसर। ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 ये और क्वेश्चन नंबर 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि इसमें डिजिट्स, हमने तो फॉर्मूला बना दिया है, लिख दें सेट ए कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, तो आंसर फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि m और n है, m में दे दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी आर 2 फंक्शंस, m एंड n, m की जगह मान लीजिए 3 दे दें और इसकी जगह 4 दे दें, तो 4 पावर 3 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।